राहुल प्लीज यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई नहीं आएगा, इतना मत घबराया करो। देखो घर है, परिवार है, कभी भी कोई भी आ सकता है। प्लीज यहाँ से जाओ, अगर हमें कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ जाओ। अरे यकीन ही नहीं होता, तुम यहाँ मेरे सामने, मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में खड़ी हो, और तुम भी मेरे साथ इसी रूम में हो। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और वैसे भी आंटी बहुत गुस्से में थी। अगर वो मुझसे बात करने यहाँ आ गई और तुम्हें देख लिया तो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। सो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे मैं जाऊं, बाद में पछताना नहीं, पक्का? मेरी दी लड़के से बहुत प्यार करती थी, उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के के घर वालों ने मेरी दी को बिना देखे चेक कर दिया। एकदम पागलों जैसी हो गई थी। हर बढ़ते दिन मेरी दी का पागलपन बस बढ़ता ही जा रहा था। पापा को लगा कि दी की अगर शादी हो जाएगी तो दी उस लड़के को भूल जाएगी, इसलिए मेरे पापा ने मेरी दी की शादी फिक्स कर दी। दी शादी के दिन अपने दुल्हन के जोड़े में घर से भाग गई। आंटी, बेटा, तुम्हारे साथ 6 साल पहले जो हुआ उसके लिए मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो तन्वी। आंटी प्लीज। माँ वो कुछ मत बोल राहुल, मुझे सब पता चल गया है। हमारी वजह से तुमने क्या क्या सहा, सब पता चल चुका है मुझे, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आंटी ऐसा मत बोलिए। बेटा, सचमुच अम्बे माँ का वरदान बनकर आई थी तुम। हमने ही तुझे पहचानने में देर कर दी, मुझे माफ कर दो। बहुत तकलीफें झेली है तुम दोनों ने। अब तुम दोनों की आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहती मैं। Hey प्राची, what's up? Nothing होता है, बहुत सैड हूँ इस वक्त। तू बता कहाँ है, क्या कर रहा है? मैं तो यहीं लॉन में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? Don't ask that, मूड बहुत खराब है। हाँ बाबा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है? मत पूछ उदय। अरे प्राची, क्या हुआ ये तू मेरे साथ शेयर नहीं करेगी तो तेरा दिल कैसे हल्का होगा? नहीं ना उदय, कुछ भी शेयर करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं अपसेट हूँ और तुम दोनों को हंसी आ रही है। बताओ क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या जोक मार दिया मैंने? प्राची, तूने उदय को शेयर करने के लिए फोन कराया ना, फिर बिना वजह इतना फुटेज क्यों खा रही है? हाँ देख ना, कब से कितना भाव खा रही है। मत ना उदय, कुछ नहीं उदय, डोंट आस्क रे। शट अप यू गाइस, दोस्ती के नाम पे कलंक हो तुम दोनों, जाओ यहाँ से। हेलो उदय, आर यू देयर? हाँ प्राची, नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, तेरे मुंह से कलंक एंड ऑल सुन के
मैं समझ गया हूँ कि कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हुई है। कुछ ज्यादा ही मूड खराब लगता है तेरा। That's true, उदय। हाँ तो अब बता भी देना कि क्या हुआ है। नहीं ना उदय। अच्छा चल ठीक है, अगर अभी तेरा बताने का मूड नहीं है तो मत बता। It's fine, मैं बाद में फोन करता हूँ। नो नो नो, बाद में नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। बताने के लिए तो फोन किया था तुझे। एक्चुअली आज मेरी हेज के साथ बहुत सॉलिड वाली लड़ाई हो गई। लीजिए, आपका डब्बा तैयार है। और हाँ, डब्बे के साथ साथ ना निरंजन को खुशखबरी भी जरूर दे दीजिएगा। कैसी खुशखबरी? कमाल है, कल रात को हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली और जनाब सुबह तक भूल गए। इतना ही प्यार करते हैं ना अपने भाई राहुल से। वही श्री और राहुल वाली बात ना, वो तो मैं उसे बताने ही वाला था। निरंजन सुन के कितना खुश होगा ना। हाँ, बेचारा छोटे से कमरे में रहता है, हमसे घर परिवार की बातें सुन लेता है तो खुशी तो होती होगी उसे। अच्छा एक बात बताओ, श्री की कोई फोटो है तुम्हारे पास? निरंजन जरूर देखना चाहेगा कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने हमारे राहुल का दिल जीत लिया। वो देखना तो जरूर चाहेगा फोटो, क्योंकि उसने आज तक श्री के बारे में सिर्फ सुना है, उसकी कभी फोटो नहीं देखी। एक काम करते हैं ना, आप अपना फोन दीजिए, मैं अभी श्री की फोटो खींच के लाती हूँ। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। तुम जब उसे लंच देने जाओगी ना, तब उसे फोटो दिखा देना। ठीक है। दीदी, परिमल भैया अभी गए तो नहीं है ना? रीता? रीता? नहीं, यहीं पे है, अंदर आओ ना। भैया, आप निरंजन को नाश्ता देने जा रहे हैं ना? ये शीरा वाला डब्बा दीदी किचन में भूल गई थी। थैंक यू। लगता है परिमल भैया ने मुझे बहुत दिनों के बाद आज साड़ी में देखा, इसलिए खुश हो गए। हाँ रीता, एक वजह ये कि तुम्हें आज साड़ी में देखा, और दूसरी ये शायद आज तुम पहली बार अपने हाथों से निरंजन के लिए टिफिन लेकर आई हो। रिलैक्स प्राची, रिलैक्स। तेरी और हेट्स की लड़ाई की फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। जस्ट चिल, ओके? नो, हेट इस बात पूरी तरह रॉन्ग है। वो हमेशा मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुझे पता है वो रिलैक्स प्राची, रिलैक्स। चिल, ओके? नो, आई वोंट चिल। हेट हमेशा मुझ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकती। इवन आई एम अ ह्यूमन, मुझे भी पेन होता है। प्राची, मेरी बैटरी लो है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अरे ओ रॉकस्टार। जी पापा। क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है या फोन पे गप्पे लड़ाए जा रहे हैं? पढ़ाई कर रहा था पापा। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी बता, ये कान पर फोन चिपका के कौन सी पढ़ाई होती है? पापा, वो मैं फ्रेंड को कॉल किया था,
तो फोन पे ही मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। अच्छा बेटा देख, इस बार अगर तूने एग्जाम में टॉप नहीं किया ना, तो कोई तुझे मेरे गुस्से से बचा नहीं पाएगा। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं कितना समझाऊं तुझे। हो गया तेरा फोन चार्ज? हाँ प्राची, हो गया। लेकिन तू तो लॉन में था, फिर फोन कैसे चार्ज किया? एक्चुअली दरअसल वो क्या है ना, बैटरी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो नेटवर्क चला गया था ना तो फोन रिस्टार्ट किया तो आ गया नेटवर्क। तू भी ना उदय, बहुत अजीब बातें कर रहा है। मुझे तो तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तेरा मूड बहुत खराब है एड्स की वजह से। लेकिन डोंट वरी, तेरा मूड सही करने के लिए मेरे पास एक सॉलिड वाला आइडिया है। अब जो कुछ भी हो, मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओम 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 ये गोवर्धन मेहता इस उम्र में इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, भाई मानना पड़ेगा इनको। हाँ भाई, हम तो यहाँ शहर की भागादौड़ी से कुछ दिन का आराम करने चले आए। हमसे ये सब नहीं होता। इनको देखो, कितने महीनों का मौन व्रत, दिन रात कठिन तपस्या भी, और तो और आश्रम की सेवा भी। भाई कमाल है इनका भी। सही बात है, देखो ना इतनी गर्मी में पूरे आश्रम में ढूंढ के धूप के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। रोज कई घंटों इन्हें मैं ऐसे ही देखता हूँ। पता नहीं बेचारे अपने अंदर कैसे जंग लड़ रहे हैं। मेरी क्या अपनी सब औलादों की जिंदगी के विलन हुआ। विलन दा खलनायक। परिमल बेटा, हाँ माँ। तुम्हारे बापू को हार्ट अटैक आया है। माँ आप तो जानते हैं कि बापूजी वैसे मुझे देखकर टेंशन में आ जाते हैं और ऐसी हालत में उनके लिए ठीक नहीं होगा, तो आई थिंक बेटर है कि मैं ना हूँ। डॉक्टर ने देख लिया ना माँ, और आप बता रही हो कि खतरे की कोई बात नहीं है, तो फिर मैं आके क्या करूँगा? अभी तो मैं वापस पहुँचा हूँ माँ, और फिर एक दो दिन में आप लोग वापस आ ही जाओगे, तब आकर उनसे मिल लूँगा। माँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल कर दूंगा तो नुकसान हो जाएगा। ये घर मेरा नहीं, हमारे बापूजी का है। और ये हम सबका हो सकता है, हम एक साथ मिलकर इस घर में रहें। 1 महीना पहले हमारी ये बात हो चुकी है माँ, और मैंने ना बोला था। क्यों आप ये बेकार का सपना देख रहे हो कि हम सब एक साथ रहेंगे? ओम ओम ओम
बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले। सब कुछ जानने के बाद भी तेरी जुबान पे उनका नाम क्यों है? ऐसा क्यों है? तेरा और उनका एसोसिएशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम हेतल को कुछ भी मत कहना। जो उसे पता चला कि तुम मुझसे मिलते हो, मुझसे बात करते हो, तो वो तुम पे ट्रस्ट खो देगी समीर। वो तुमसे नफरत करने लगेगी। डोंट इवन ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। इस बहन से हेतल इतनी नफरत करती है, उसके साथ तेरा कोई भी एसोसिएशन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ तो यही चाहती थी ना कि मैं तनु को बुला दूँ और एक अच्छी लड़की से शादी कर लूँ। मैं तनु को बुलाने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरी शादी श्री से करा दे। समीर, तू इसलिए परेशान है ना कि राहुल और श्री के बारे में जानने के बाद हेतल तुझसे शायद कभी बात नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है माँ। माना कि ये सच है, अगर हिट्स को इस बात का पता चला तो शायद लाइफ टाइम वो मुझसे कभी बात ना करे। लेकिन मैं इतना मतलबी इंसान भी नहीं हूँ कि अपने भाई की खुशी के रास्ते में आऊं। फिर क्या बात है बेटा? मुझे राहुल भैया और दी की बात पे यकीन ही नहीं होता माँ। माँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ राहुल भैया तनु को भूल ही नहीं सकते हैं। एंड माँ, हिट्स की दी भी एक लड़के से प्यार करती थी। हिट्स मुझे बताया करती थी कि दी उस लड़के को कभी भूल ही नहीं सकती। तो एक ही मीटिंग में राहुल भैया और दी ने अचानक से फैसला कैसे ले लिया? जरूर कोई बात है जो वो दोनों हमसे छुपा रहे हैं। समीर बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों ने एक दूसरे की तकलीफ में खुद के जीने का सहारा ढूंढ लिया हो। बेटा, दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला ले लिया हो। क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं है कि तेरे भैया इतने सालों बाद सही मायने में खुश हैं? माँ, अगर राहुल भैया की खुशी दी में है तो मैं खुश हूं। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं होता, आखिर दोनों को एक दूसरे से एक ही दिन में इतना प्यार कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि हेत सही थी। उसका कहना था कि उसकी दी उसके करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैं राहुल भैया को बताया करता था दी के बारे में, तो शायद राहुल भैया को हमदर्दी हुई हो दी से, तो शायद ये झूठ बोल के भैया दी को हेट्स के करीब ले जाना चाहते हो। ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है? राहुल और श्री मिलके हेतल की नफरत ही तो दूर करना चाहते हैं ना समीर। तो तुझे तो खुश होना चाहिए। और हेतल की वजह से श्री जैसी अच्छी लड़की अगर राहुल की जिंदगी में आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। श्री बहुत समझदार है, वो राहुल की जिंदगी को संवार देगी बेटा। चाहे जिस भी बुनियाद पे ये रिश्ता बनेगा, अच्छे के लिए ही बनेगा। क्या ये सोचकर भी तुझे खुशी नहीं होती? रीता, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ कहा वो सच ही है। शायद सच में मेरे दिल में अब निरंजन के लिए कोई मलाल नहीं है।
ये लीजिए भैया, मैंने सिर्फ मुंह मीठा ही नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा शीरा चट करके खाया। अब तो बता दीजिए ना कि खुशखबरी क्या है? रंजन, मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी नहीं, खुशखबरियों का पिटारा है। तो जल्दी बताइए ना भैया, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? ये जो शीरा तूने अभी भी खाया ना, वो शीरे का डब्बा रीता ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया है, तेरे लिए। हाँ निरंजन, अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि रीता अब जल्दी तुझे माफ कर देगी और तेरा टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाएगा। लगता है दीदी अब वक्त आ गया है। मैं निरंजन से डिवोर्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।